देखिए, खुशी कब मिलेगी आपको? जिस दिन आपको जॉब मिलेगा ना, और जो पहली सैलरी मिलेगी वो भी नहीं खुशी है। जब आप अपनी पहली सैलरी ले जाके अपनी माँ के हाथों में देंगे ना, तो आपकी आंखों में आंसू होगा। आप याद करेंगे कि जिस माँ की उंगलियों को पकड़कर हमने चलना सीखा, आज उसको हमने अपनी पहली कमाई दिया है। और जब कमाने लगेंगे ना, तब समझ में आएगा कि लाखों रुपए की अहमियत कुछ नहीं है वो 1 रुपए के आगे, जब माँ स्कूल जाते वक्त दिया करती थी। और गौर से देखा करो अपने माँ बाप के आंखों में, ये वो आईने होते हैं जिसमें बच्चे कभी बूढ़े नहीं होते हैं। जिंदगी जो है ना वो एक एग्जाम की तरह है, और इस एग्जाम में ना ज्यादातर लोग फेल हो जा रहे हैं। क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि वो एक दूसरे का नकल कर रहे हैं और उनको पता ही नहीं है कि सबका क्वेश्चन पेपर अलग है, इसीलिए फेल हो रहे हैं। तो जिंदगी में सबकी समस्याएं अलग होती हैं। आप दूसरे की समस्या से केवल साहस ले सकते हैं, उसका तरीका नहीं अपना सकते। हिम्मत बनाए रखिए कि नहीं, हमें भी इस सफलता को पाना है। और ये जिंदगी जो है ना, एक अजीब सी रेस है यार, समझ में नहीं आता है। अगर तेज भागिएगा तो आपके अपने पीछे छूट जाएंगे, और धीमे दौड़िएगा तो आपके अपने ही आपको पीछे छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए जिंदगी की रफ्तार इतनी बनाए रखो यार कि भले दुश्मन आगे निकल जाए, लेकिन एक दोस्त पीछे नहीं छूटना चाहिए। अपने जिंदगी में हौसला बना के रखिए। पतंग को पता होता है कि उसका अंत एक कचड़े में जाकर होगा, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छूकर दिखाना होता। देखिए, सफलता और असफलता में थोड़ा सा का अंतर है। सफलता आपका परिचय दुनिया के सामने कराएगी, और असफलता दुनिया का परिचय आपसे करा देगी। इसलिए सफल जरूर हुई। देखिए, 97% लोग जो है ना, वो थक के किसी काम को छोड़ देते हैं, और जिंदगी भर उन 3% लोगों के लिए काम करने लगते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते। मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो बताता ही है कि आपका मेहनत कैसा था। पहाड़ों को चीरते हुए जब नदी निकलती है ना, तो कभी नहीं पूछती है कि समुद्र अभी कितना दूर है। और नदी में गिरने से तो कभी किसी की मौत नहीं होती है, मरता तो वही है जिसे तैरना नहीं आता है। तो हम सब परिस्थितियों के आगे हार जाते हैं, हम हार जाते हैं। परिस्थितियां सबके सामने होती है, जो डट के रहा उसे मंजिल मिली, और जो नहीं डटा वो हार के चला गया। जब हमारे पास परिस्थितियां आती हैं, हम घिर जाते हैं चारों ओर से, तो हम परिस्थितियों को दोष देने लगते हैं, न कि उस परिस्थितियों से निकलते हैं। कोई मस्जिद जाता है, कोई मंदिर जाता है, कभी सोचा है भगवान को कितना बुरा लगता होगा? सोचते होंगे कि बंदा केवल हमसे मांगने ही आता है, यार कभी मिलने भी आया करो। हमको तो लगता है किसी दिन भगवान निकल के बोलेंगे कि यार केवल तुम लोग हमसे मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। तो भगवान से या अल्लाह से सबसे एक दुआ मांगिए कि आप हमको मुसीबत देना है, आप दीजिए। आप जिस तरह से हमें खुशी देते हैं, उसी तरह से हम आपके दिए गए दुखों को भी अपनाएंगे। लेकिन हाँ, उस दुख से लड़ने की हिम्मत भी जरूर दीजिएगा। और सबको अपने अपने कर्मों का पता होता है, यूं ही गंगा किनारे इतनी भीड़ नहीं लगी रहती। देखिए, जिंदगी में आपसे भी कुछ गलतियां होंगी, और गलती किससे होती है? जो काम करता है, मेहनत करने वालों से ही तो गलतियां होती है। निकम्मों की तो पूरी जिंदगी निकल जाती है दूसरों में कमी ढूंढते ढूंढते। और दुनिया में ना किसी भी समस्या है भाई, उसका सबसे अच्छा एक टोल फ्री नंबर है। दुनिया की कोई भी समस्या का सबसे टोल फ्री नंबर है दोस्त। एक बढ़िया दोस्त बनाओ भाई, 2-4 लोगों का, और उनसे ही आप पढ़ाई लिखाई हर तरह के डिस्कस करते रहो। दोस्त से बढ़िया टोल फ्री नंबर कोई नहीं है, हर चीज का इलाज है। और कुछ दोस्त जिंदगी में तो ऐसे बनाओ ना, जो आपकी प्रॉब्लम को वैसे ही समझ जाए जैसे डॉक्टर की लिखावट मेडिकल स्टोर वाला पढ़ लेता है। और एक बात और, ये जो अच्छी किताबें होती हैं और अच्छे दोस्त होते हैं ना, जल्दी समझ में नहीं आते हैं। लेकिन इसलिए दोस्ती बहुत अच्छे सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि एक आम 10 आम को सड़ा सकता है, लेकिन 10 अच्छा आम एक सड़े हुए आम को कभी ठीक नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको कोई आपके सर्किल में, कोई आपके करियर में कोई बाधा आता है, तो तुरंत बाहर कीजिए, उनसे कोई इग्नोर मत कीजिए।